नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ने पहली वीडियो अच्छे से देखी होगी। आइए अपने टॉपिक डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। आइए सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 50 मीटर। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर। वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट वॉक। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा हो तो बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। इस क्वेश्चन में फाइनल डायरेक्शन दी गई है और इनिशियल डायरेक्शन बतानी है। टाइप फर्स्ट में क्या था, हमें इनिशियल डायरेक्शन दी गई होती थी और फाइनल डायरेक्शन बतानी थी। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलता है तो हम उसको ऊपर भी चला सकते हैं, नीचे भी चला सकते हैं, दाएं भी और बाएं भी। तो हम उसको 100 मीटर ऊपर की तरफ चलाते हैं। 100 मीटर सीधा चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चला दिया, फिर से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है तो इसका बायां क्या होगा, ये, और 20 मीटर चलता है। अंत में वो नॉर्थ दिशा में पहुंच जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ। अब हम इस फिगर को इस तरीके से देखेंगे कि ये जो नॉर्थ है वो यहाँ पे पहुंच जाए। अगर नॉर्थ यहाँ पे पहुंच जाती है तो ईस्ट यहाँ पे, साउथ यहाँ पे और वेस्ट यहाँ पे। तो आइए नॉर्थ आ गई यहाँ पर, ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये साउथ और ये वेस्ट। तो अब देखो उस व्यक्ति ने किस दिशा से चलना शुरू किया था, वेस्ट से, यानी कि पश्चिम से, यानी कि उसने वेस्ट दिशा से चलना आरंभ किया था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करने वाले। अब देखिए कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को। इस व्यक्ति ने पता नहीं किस दिशा से चलना शुरू किया था। सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, उसके बाद राइट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब वो कौन सी दिशा में पहुंच गया, नॉर्थ में। लेफ्ट और राइट को कैंसिल करेंगे। अब हमें अपोजिट जाना है इस क्वेश्चन में। कैसे जाना है, फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन पर जाना है। तो अपोजिट जा रहे हैं तो हम जो बच गया लेफ्ट और राइट उसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखेंगे, नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वेस्ट। वेस्ट क्या हो गया हमारा आंसर। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे। एक व्यक्ति किसी दिशा में जाता है, देन ही टर्न राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट और फिर से लेफ्ट। अब देखिए वो नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, राइट और लेफ्ट को कैंसिल किया, राइट और लेफ्ट को कैंसिल किया। अब हमें कहाँ जाना है, फाइनल डायरेक्शन से स्टार्टिंग डायरेक्शन पे जाना है, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन पे, यानी कि अपोजिट जाना है। तो जो लेफ्ट और राइट बच गया उसको क्या कर देंगे, हम अपोजिट कर देंगे। लेफ्ट का अपोजिट राइट। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, ये है नॉर्थ ईस्ट। इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति किसी दिशा में जाता है, फिर वो राइट टर्न लेता है,
फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लेता है और फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। अब वो साउथ ईस्ट में पहुंच जाता है। तो अब बताइए उसने किस दिशा से चलना शुरू किया, यानी तो हमें फिर से अपोजिट जाना है। तो राइट लेफ्ट को कैंसिल किया, ये हमारे पास हो गए टू राइट। टू राइट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। और टू राइट का अपोजिट क्या होता है? टू लेफ्ट। तो ये सेम बात होगी, चाहे टू राइट चले जाओ चाहे टू लेफ्ट चले जाओ, तो हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? साउथ ईस्ट का अपोजिट, साउथ का अपोजिट नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर। हमने नॉर्थ वेस्ट दिशा से चलना शुरू किया था। हमारी टाइप सेकंड कंप्लीट होगी। अब आगे देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट he turned 45 degree clockwise, then he turned 90 degree anti-clockwise, and finally he turns 135 degree clockwise. Now in which direction is he facing? एक व्यक्ति है जिसका मुख उत्तर की तरफ है। पहले वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और अंत में 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। तो अब बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है? तो सबसे पहले वो कौन सी दिशा में था? नॉर्थ में। फिर 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया, उसके बाद 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, उसके बाद 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो अब वो किस दिशा में पहुंचा? तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है उनको क्या कर देंगे? आपस में सबट्रैक्ट। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कितने हो गए? क्लॉकवाइज कितने हो गए? 45 और 135 यानी कि 180। 180 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितने आ गए? 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा भाई? यानी कि राइट। क्या आएगा नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज? ईस्ट। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सेकंड, एक व्यक्ति जिसका मुख कौन सी दिशा में है? ईस्ट में। 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, उसके बाद 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा। तो अब बताइए वो किस दिशा में है? तो कौन सी दिशा में है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देंगे? आपस में सबट्रैक्ट। तो ये क्या हो गया? 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना आ गया? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो ईस्ट है उसका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अगला क्वेश्चन है ए मैन इज फेसिंग ईस्ट, यानी कि एक व्यक्ति है जिसका मुख उत्तर की तरफ है। उसके बाद वो 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेता है, उसके बाद 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, उसके बाद 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है और लास्ट में 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेता है। अब वो किस दिशा में पहुंचा? तो हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर लेंगे? आपस में सबट्रैक्ट। तो एंटी क्लॉकवाइज कितने हो गए? 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 90 डिग्री
क्लॉकवाइज। ये हमारे कितने बन गए, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 डिग्री क्लॉकवाइज का क्या मतलब होगा, यानी कि अपोजिट। ठीक है, तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट। यानी कि अब उसका मुख कौन सी दिशा में है, वेस्ट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक व्यक्ति है जिसका मुख नॉर्थ ईस्ट में है, फिर वो 45 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लेता है, उसके बाद 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अब बताइए वो किस दिशा में उसका मुख है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का हम क्या कर देंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट। क्लॉकवाइज हो गए 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हो गए 135 डिग्री एंटी क्लॉक। कितना आ गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। जो नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट, इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ये क्या हो गया, ईस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ईस्ट। अब उस व्यक्ति का मुख ईस्ट में है। धन्यवाद। टाइप 3 को यहीं पे समाप्त करते हैं।